में सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा उस लड़की के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। सुजान सरपंच काका के घर से बाजरे की राव लेकर आया। कुछ ही पलों में सौम्या परी को होश आया। होश में आते ही गांव की एक औरत फूलमती ने उसे बिठाया और उसे बाजरे की राव पिलाई। उस औरत ने पूछा, ये पी लो, इससे तुम्हें ताकत आ जाएगी। वैसे तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम आई कहां से हो? बूढ़े बाबा ने कहा, अरे फूलमती, सारे सवाल अभी ही पूछ लोगी? बेचारी को थोड़ी सांस तो लेने दो। तुम आराम से खाओ बेटी, बाकी सारे जवाब बाद में भी दे सकती हो। सौम्या परी ने तुरंत ही कटोरी पकड़ी और तेजी से बाजरे की राब खाने लगी। उसे तेजी से खाते हुए देखकर सिद्धार्थ ने कहा, अरे अरे बे, जरा आराम से खाओ। सौम्या परी ने सिद्धार्थ के सामने देखा और प्यार से मुस्कुराई। उसकी भोली और सुंदर शक्ल देखकर सिद्धार्थ भी मुस्कुराया। सिद्धार्थ ने कहा, जितना खाना है उतना खाओ, वैसे खाने में और भी बहुत कुछ है, सिर्फ राब खाकर पेट मत भर लेना। ये कहते ही सिद्धार्थ वहां से बाहर चला गया और उसके पीछे गौरी भी आई और सिद्धार्थ से कहा, कौन हो सकती है ये लड़की? कहां से आई होगी बेचारी? और वो तुम्हें कैसे पहचानती है? वीरानगढ़ में पहले इसे कभी नहीं देखा। सिद्धार्थ ने कहा, मैं भी इसी बात से हैरान हूं कि उसने मेरा नाम लेकर मुझे कैसे पुकारा। मैं तो उसको जानता तक नहीं, लेकिन इस सब का जवाब वो लड़की ही दे सकती है। इसलिए पहले पेट भर के खाना खा ले, फिर उससे पूछते हैं। तब तक पीछे से फूलमती सौम्या परी को लेकर बाहर आई और उसे खाना खिलाने के लिए अपने घर लेकर गई। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा भी उसके साथ वहां पर गए। उसने पेट भर खाना खा लिया। उसके बाद बूढ़े बाबा ने उससे पूछा, अब बताओ बेटी कि तुम कहां से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? सौम्या परी पहले तो अपना सारा सच बताने गई, लेकिन उससे पहले उसके मन में ख्याल आया, क्या करें? एक साथ सब कुछ सच सच बता दिया तो फिर इन लोगों के बीच में मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी। इस वक्त तो ये लोग मुझे एक आम इंसान समझकर मुझ पर दया दिखा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मैं वही परी हूं जिसने इनकी जान बचाई थी और अब पूरी तरह से शक्तिहीन हो गई हूं, तो फिर ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इससे अच्छा है कि मैं इन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी बता दूंगी, जिससे इनका मुझ पर विश्वास भी बना रहे और मुझ पर कोई हंसेगा भी नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। सौम्या परी ने कहा, जी मेरा नाम अनीता है, मैं जयपुर से आई हूं। मैं अपनी माता पिता के साथ घूमने निकली थी कि अचानक एक सुनसान जगह पर हमारी गाड़ी खराब हो गई और मेरी माँ गाड़ी ठीक करने वाले मैकेनिक को बुलाने आगे गई थी, लेकिन बहुत समय होने पर भी वो लौट कर नहीं आई। तो मैं अपनी माँ को ढूंढने के लिए उसी दिशा में आगे चलने लगी जिस दिशा में मेरी माँ आगे गई थी। बस फिर मैं भी रास्ता भटक गई और चलते चलते यहाँ पर पहुँच गई। 2 दिन से लगातार चले जा रही हूँ, अब मुझे वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता। गौरी ने उससे तुरंत ही पूछा, यदि ऐसा है तो तुम्हें सिद्धार्थ का नाम कैसे पता है? तुमने हमें देखकर सिद्धार्थ को पुकारा और फिर बेहोश हो गई। सौम्या परी को यह बात याद ही नहीं थी और उसने तुरंत ही अपने दांतों के बीच में जीभ को काटा और मन में इसका कोई तोड़ बिठाते हुए कहा, क्योंकि मैं जब वहां पर से चली जा रही थी तब मुझे एक साधु बाबा मिले थे, जिन्होंने मुझे यहां तक आने के लिए दिशा दिखाते हुए कहा था कि इसी दिशा में आगे एक गांव आएगा जहां पर सिद्धार्थ नाम का एक नौजवान मिलेगा जिसने अपनी पीठ पर एक सफेद रंग की चमचमाती हुई तलवार बांध रखी है। वही तुम्हारी मदद करेगा। इसीलिए पीठ पर सफेद तलवार बांधे हुए व्यक्ति को देखते ही समझ गई थी कि यही सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा, सुजान, मोहन वगैरह सारे पुरुष उसकी खूबसूरती और भोलेपन को देखते रहे। सिद्धार्थ ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवाने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन यहां से बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह से गुप्त है। हमें भी नहीं पता कि इस गांव से बाहर कैसे जाया जाता है, क्योंकि ये जगह मायावी है। तुम शायद इन सब बातों में विश्वास नहीं करोगी, लेकिन यहां की हकीकत यही है। सौम्या परी ने तुरंत ही कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इन सब बातों में एकदम विश्वास करती हूं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आप सब पर बोझ नहीं बनना चाहती।
सिद्धार्थ ने कहा, अरे ऐसा मत कहिए, आप तो हमारी मेहमान हो। हम सब मिलकर आपको आपकी मां से मिलवाने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। तब तक आप यहीं पर हमारे साथ रहेंगे, हमें भी बहुत खुशी होगी अनीता जी। ये सुनकर सौम्या परी धीरे से मुस्कुराई। गौरी को यह अच्छा नहीं लगा। उसका मुंह बिगड़ गया और तुरंत ही वो वहां से निकल गई। वहां से निकलकर गौरी नील भवन की तरफ चलने लगी। कुछ ही देर में पीछे से आवाज देता हुआ सिद्धार्थ दौड़ते हुए आया। गौरी के पास आकर रुक गया और उसने कहा, अरे गौरी, वहां से इस तरह चली क्यों आई? हम सब वहां पर थोड़ी देर और बैठते हैं, चलो तुम भी हमारे साथ बैठो। गौरी ने तुरंत ही सिद्धार्थ के सामने देखा और कहा, सुंदर लड़की को देखकर तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने चली जाती है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए पूछा, अरे ऐसा क्यों कह रही हो? गौरी ने कहा, साफ दिखाई दे रहा है कि वो झूठ बोल रही है। पता नहीं कौन है ये, इंसान भी है या नहीं ये भी नहीं पता, और गांव के बाकी मर्दों की तरह तुम भी उसके पीछे लट्टू हुए जा रहे हो। सिद्धार्थ ने कहा, अरे लेकिन वो झूठ बोल रही है, ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? गौरी ने कहा, यह प्रश्न नहीं है सिद्धार्थ, जिसे सुलझाने के लिए बहुत बुद्धि की आवश्यकता हो। एक बच्चा भी समझ जाएगा कि वो झूठ बोल रही है। वो कहती है कि वो 2 दिन से लगातार चल रही है। उसके पांव देखे, बिल्कुल भी छाले नहीं पड़े हैं। और वो किस साधु की बात कर रही थी? वो आज तक गांव में हमने कोई साधु बाबा देखा है? जिसे हमने कभी नहीं देखा वो साधु बाबा तुम्हें जानता है। और वो बाबा उसे उस गांव का रास्ता बता सकता था तो उसे बाहर का रास्ता क्यों नहीं बताया? और किसी अनजान गांव की तरफ वो आई क्यों? बाबा से बाहर निकलने का रास्ता ही पूछ लेती। जो लड़की अपनी मां से जुदा हो गई है, उसकी आंखों में अपनी मां के लिए जरा भी चिंता नहीं दिखी। ढोंग कर रही है ये लड़की। जाकर पूछो उससे क्या काम है, पता चले कि नई आफत लेकर आई अपने साथ। ये बात सुनकर सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, यह वीरानगढ़ है गौरी, यहां पर मायावी जीवों की कमी नहीं है। हो सकता है कि सच में किसी साधु बाबा ने उसे इधर भेजा हो। रही बात उसके पैर के छालों की, तो उसने पैर में अच्छे जूते पहन रखे थे, जिसकी वजह से छाले नहीं आए होंगे। और 2 दिन से भूखे प्यासे चलने के कारण बेहोश भी तो हो गई थी ना। माना कि तुम्हारा शक ज्यादातर सही निकलता है, पर इस बार भी तुम सही हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। और सब पर शक करना बंद करो, इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। ये कहकर सिद्धार्थ वहां से निकल गया। सिद्धार्थ के इस बर्ताव से गौरी को दुख हुआ। उसकी आंख में आंसू आ गए और वो वहां से नील भवन चली गई। उस तरफ कमुत्कारणी अदृश्य रहकर ये सब देख रही थी। वो अपनी बेटियों का बदला लेने के लिए सिद्धार्थ को मारने का निर्णय ले चुकी थी, लेकिन उसे सिद्धार्थ को आसान मौत नहीं देनी थी। उसे सिद्धार्थ को तड़पा तड़पा के मारना था। इसीलिए उसने ये फैसला किया कि सबसे पहले सिद्धार्थ के चाहने वालों को सिद्धार्थ के सामने मारेगी और उसके बाद सिद्धार्थ को उसी गुफा में उल्टा लटकाकर उसके छाती पर चाकू मारकर उसका खून बहाएगी। जब तक उसके शरीर का एक एक बूंद खून खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसे जिंदा रखेगी और उसके बाद उसे मार डालेगी। और यह करने के लिए वो सही वक्त का इंतजार करने लगी। उसे यह समझना था कि कौन कौन सिद्धार्थ के करीब था। जो जितना करीब होगा उसे उतना ही तड़पा तड़पा कर मारेगी, और जो करीब नहीं होगा उसे जिंदा छोड़ देगी। और यह जानने के लिए उसने एक अधेड़ उम्र की औरत का भेष धरा और वहां पर पहुंच गई, जहां पर सौम्य परी सब लोग के साथ बैठी थी। वो वहां पर पहुंच गई। उसने बाहर से आवाज लगाई, अनीता बेटे, अनीता बेटे, क्या तुम अंदर हो? ये सुनकर सब हैरान रह गए। सौम्य परी भी हैरान रह गई कि उसकी मनगढ़ंत कहानी के पात्र हकीकत में कैसे आ गए। वो उठकर बाहर आई। वो उस औरत को देखते ही समझ गई कि वो और कोई नहीं बल्कि कमुत्कारणी थी। सौम्य परी को देखते ही कमुत्कारणी ने ढोंग करना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए कहा, हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई थी? मेरी गुड़िया, मेरी जान, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। ये कहकर उसने सौम्य परी को कस के गले लगा लिया और उसने कानों में धीरे से कहा, अगर तू अपने सिद्धार्थ की और अपनी सलामती चाहती है, अपने नौटंकी में मेरी नौटंकी को चुपचाप शामिल होने दे, नहीं तो तेरा भांडा फोड़ने में मुझे वक्त नहीं लगेगा और तेरी आंखों के सामने ही तेरे सिद्धार्थ को मारने में भी मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। यह कहकर उसने सौम्य परी को छोड़ दिया। उसकी धमकी से
सौम्य परी डर गई थी और उसके पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने भी नौटंकी को आगे बढ़ाया। उसने कहा, यही तो मेरी मां है। मैं तो यहां जैसे पहुंची मुझे तो लगा कि मैं अब हमेशा हमेशा के लिए आपको खो बैठी हूं। यह कहकर सौम्य परी भी कमुत्कारणी के गले लग गई और उसके कान में कहा, ठीक है। मां बेटी के ढोंग को सिद्धार्थ और बाकी के गांव वाले नहीं समझ पाए और इस मां बेटी के मिलन को देखकर भावुक हुए जा रहे थे। बूढ़े बाबा को दाल में कुछ काला नजर आया, लेकिन उन्होंने मौन रहने का फैसला किया। मां बेटी के मिलन के बाद सब लोगों ने उन दोनों को वैद्यशाला में ही रहने की एक जगह दे दी। सिद्धार्थ ने उससे कहा, आप 1-2 दिन आराम कीजिए और उसके बाद हम आपको यहां से बाहर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे आतिथ्य का आनंद उठाइए। शाम हो चुकी थी। नील भवन में गौरी अपने कमरे में बैठी थी। सिद्धार्थ गौरी के कमरे में उससे बात करने के लिए आया। उसने गौरी से कहा, गौरी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? गौरी उठी और हल्के से सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे कमरे के बाहर लेकर गई और उसका हाथ छोड़कर खुद कमरे में वो आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। सिद्धार्थ को एहसास हो गया कि गौरी उससे बहुत नाराज थी। उसने गौरी से दरवाजा खटखटाते हुए बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। न गौरी ने दरवाजा खोला, ना ही उसने सिद्धार्थ की किसी बात का जवाब दिया। कुछ देर सिद्धार्थ वहीं खड़ा था। उसके बाद वो उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ समय के बाद बूढ़े बाबा सिद्धार्थ से मिलने उसके कमरे में आए। कमरे में आकर उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, तुमसे कुछ कहना चाहता था। सिद्धार्थ ने कहा, कहिए ना बाबा। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? उस लड़की का यूं यहां तक भूले भटके आना तो समझ में आता है, लेकिन कुछ ही समय में उसकी मां का भी यहां पर आ जाना, ये दोनों कुछ हजम होने वाली बात नहीं लग रही है। क्योंकि जिस रास्ते से आने की बात कह रही है वो रास्ता खुला रण प्रदेश है और इतना सपाट है कि कोसों दूर से भी कोई दिख जाता है। तो अगर ये लड़की आगे थी तो उसकी मां को पीछे से वो दिख जानी चाहिए थी और उसे आवाज लगाकर उसे रोक लेना चाहिए था। और ये सब कुछ संयोग नहीं लगता। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे लड़की पर कोई शक नहीं था, बल्कि गौरी को लड़की पर भी शक था। लेकिन उसकी मां के आ जाने पर मुझे भी कुछ जरूर अजीब लगा था। लेकिन हो सकता है कि वो सच बोल रही हो, और अगर नहीं बोल रही तो फिर उनका प्रयोजन क्या है, ये भी कुछ समय में पता चल ही जाएगा। वैद्यशाला के ऊपर के कमरे में सौम्य परी और कमुत्कारणी को रहने के लिए कमरा दे दिया था। जब दोनों उस कमरे में पूरी तरह से अकेली थी, तब सौम्य परी ने दरवाजा बंद करके कमुत्कारणी से पूछा, क्यों कर रही हो ये सब आप? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? आपकी बेटियों की मौत के जिम्मेदार कोई और है। उस चक्कर में आपने मुझे मेरे परिलोक से बाहर फिकवा दिया और यहां पर भी मेरा पीछा करते हुए आ गई। यदि आपको लगता है कि सिद्धार्थ ने आपकी बेटियों को मरवाया है तो सीधे सीधे उससे पूछ क्यों नहीं लेती कि उसने ऐसा क्यों किया? ये सब ढोंग क्यों कर रही हो आप? ये सुनकर कमुत्कारणी हंस पड़ी और उसने कहा, हंसी आती है तुम पर, तुम्हारी नादानी पर। मैं उसे जाकर पूछूंगी कि भाई साहब, क्या आपने मेरी बेटियों को मारा है? और वो कहेगा, हाँ मैंने मारा है। फिर मैं उससे पूछूंगी, तो क्या उसका बदला लेने के लिए मैं आपको मार सकती हूं? और वो कहेगा, हाँ मुझे मार दो, काम हो गया ना। बेवकूफ लड़की, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इसलिए सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जिसने मेरी बेटी को मारा है या मारने का जिम्मेदार है, उसे मैं ऐसे ही यूं आसान मौत दे दूं? हो ही नहीं सकता। यह सुनकर सौम्य परी चिंता में आ गई। कमुत्कारणी ने आगे कहा, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करने वाली हूं। उस रात सब अपने अपने कमरे में सो गए, लेकिन कमुत्कारणी और सौम्य परी अपने पलंग पर लेटे हुए जाग रही थी। तब कमुत्कारणी अपनी मायावी शक्ति से कृत्या को उत्पन्न किया। कृत्या एक महाशक्तिशाली राक्षसी होती है। एक बार किसी का नाम लेकर कृत्या उस पर छोड़ दिया जाए तो कृत्या उसका सर्वनाश करके ही लौटती है। कमुत्कारणी के सामने कृत्या उत्पन्न हुई और उसने कहा,
हुक्म करो स्वामिनी, किसका सर्वनाश करना है। ये देखकर सौम्य परी स्तब्ध रह गई। कृत्या का आह्वान करके कमुत्कारणी किसका सर्वनाश करने जा रही थी। क्या कृत्या, जो एक अमोघ शक्ति है, उसको कोई रोक पाएगा? क्या लिखा था वीरानगढ़ के नसीब में? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।